नमस्कार दोस्तों, मैं देव चौधरी विजन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। KVS की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें TGT आर्ट एजुकेशन की जो पोस्ट है उसमें सिलेबस को लेके, परीक्षा के पैटर्न को लेके, चयन को लेके बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे को मैसेज किए, कमेंट किए कि सर इस पर एक वीडियो बना के हमें समझाया जाए कि किस प्रकार इसमें लिखित परीक्षा होगी, क्या जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें लगते हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आएगी। इन सब शंकाओं को, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और आपको परीक्षा के उपयोगी मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसको देखने के बाद में पढ़ने के अलावा आपकी एक्स्ट्रा जो गतिविधि में टाइम खर्च होता है कि भाई कितनी सीटें हैं, कैसे चयन होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, ये सारे सवाल आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। तो आप आइए मेरे साथ। मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ खोज की है, उसके आधार पर मैं चीज़ों को एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। विजन क्लासेस के अलावा हमारा एक और चैनल है मिशन आर्ट, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको ड्राइंग से संबंधित परीक्षा मटेरियल आपको समय समय पर उपलब्ध होता रहेगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं। KVS की जो 2022 की वैकेंसी आई हुई है, इसमें आर्ट एजुकेशन की 251 सीट है। कितनी? आर्ट एजुकेशन की 251 सीट है। ये टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 251 है। इनको अगर कैटेगरी वाइज बांटा जाए तो UR यानी अनरिजर्व्ड, सरकारी भाषा में जनरल को UR कहते हैं, अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड की कितनी है? 104 पोस्ट। OBC की कितनी है? 67 पोस्ट। EWS की कितनी है? 25 पोस्ट। SC की कितनी है? 37 पोस्ट। ST की कितनी है? 18 पोस्ट। और अन्य की कितनी है? 4 पोस्ट। इन सब का अगर टोटल कर दिया जाए तो ये होती है 250। इनका अगर टोटल कर दिया जाए तो ये होती है 255। अब आप सोचोगे कि भाई सीटों की संख्या यहाँ 251 है, यहाँ 255 हो रही है, तो ये कैसे है? ये बेसिकली ऐसे होता है कि ये जो अन्य की जो 4 सीटें हैं ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण क्या होता है? क्षितिज आरक्षण जिसको बोलते हैं, छुपा हुआ आरक्षण। ये 4 सीटें अगर मान लीजिए कोई विकलांग या विधवा है और वो अगर जनरल का है तो एक सीट जनरल में से खा जाएगा, अगर OBC का है तो OBC में से खा जाएगा, अगर EWS का है तो EWS की खा जाएगा। या चारों एक ही कैटेगरी की है तो ये चारों सीटें उस एक कैटेगरी में से निकलेगी। ये होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। वर्टिकल आरक्षण में क्या होता है? वर्टिकल आरक्षण में ये वर्टिकल आरक्षण है 104, 67, 25। ये वर्टिकल आरक्षण टोटल नंबर ऑफ सीट में काउंट होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो टोटल नंबर ऑफ सीट में काउंट नहीं होता। ये हो गई सीटों की बात। इसके बाद में अगर बात की जाए कि चयन का इसमें आधार क्या होता है या शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता आर्ट एजुकेशन के लिए आपको 5 ईयर ड्राइंग का डिप्लोमा चाहिए होता है। ये 5 ईयर डिप्लोमा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके BA में 3 वर्ष है प्लस MA में 2 वर्ष, तो ये दोनों मिला के हो गए 5 वर्ष। BFA MFA वाले हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, उनका एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन बेसिकली अपन BA करने वाले और MA करने वालों के लिए BA प्लस MA दोनों में ड्राइंग होना ज़रूरी है, अगर आप आर्ट एजुकेशन से फॉर्म भर रहे हो तो। इसके अलावा आपको सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, चयन की जो प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया ये होती है एक तो लिखित परीक्षा प्लस एक साक्षात्कार, इंटरव्यू। इन दोनों को मिला के और एक मेरिट बनती है जो फाइनल होती है। अब आप सोचोगे कि भाई अपन ने लिखित परीक्षा दे दी, साक्षात्कार अपना हो जाएगा और अपन मेरिट में आ जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा आप सोचते हो तो गलत सोचते हो। क्योंकि आपको साक्षात्कार तक जाने के लिए लिखित परीक्षा को पास करना होगा, और लिखित परीक्षा में 1:5 लगभग इस रेशियो से पास करते हैं, यानी एक पोस्ट पे 5
जो लड़के हैं उनको लिखित परीक्षा में पास किया जाएगा और वो 500 साक्षात्कार में जाएंगे। तो ऐसे ही 251 का आप गुना 5 कर लीजिए। लगभग 1000 के लगभग स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब इसमें भी एक होता है कि भाई ये नंबर कैसे जोड़े जाएंगे, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर किस किस रेशियो से जोड़े जाएंगे। तो इसमें 70-30 का रेशियो रखा है, 70-30, यानी लिखित परीक्षा है आपकी उसका 70 और साक्षात्कार उसका 30। अब इससे 70-30 को अब गवर्नमेंट मान लीजिए निकालेगी कैसे? इसको ऐसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चनों की संख्या 180 है, आपके 120 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, बट्टा 100 गुणा 70%, तो आपके 84 नंबर तो थ्योरी के जुड़ गए। यही सिस्टम इंटरव्यू में रहता है। 100 नंबर का इंटरव्यू है, आपके 70 नंबर आए, 70/100 गुणा 30, तो ये आपके हो गए 21। 84 + 21 मिला के आपके 105, ये आपका फाइनल स्कोर है, ठीक है। इसके आधार पे मेरिट बनेगी। अब इसमें किसी के अगर थ्योरी में ज़्यादा आते हैं, इंटरव्यू में ज़्यादा आते हैं, तो ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। रैंडमली मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। इस प्रकार मेरिट बनती है। उसके बाद में बात आती है कि भाई परीक्षा का क्या पैटर्न है। इसमें अगर बात की जाए तो आर्ट एजुकेशन में 180 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 80 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के। सब्जेक्ट में आपको पता है 6 यूनिट अपने दी हुई है, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए एक बात मैं आपको विशेष तौर से कहता हूँ, जब भी आप पढ़ाई करो सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। लगभग आधे क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से ही कवर हो जाते हैं, और जिनके मन में या जिन बच्चों के सिलेबस अगर क्लियर नहीं होता है ना, तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, आप चयन से वंचित ही रहोगे। सिलेबस दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है, ये मेरे काम के। ये चीज़ें किससे डेवलप होती है? सिलेबस से। तो आपको सिलेबस या तो आपके बुक जमाने याद होना चाहिए, या फिर आप पढ़ते वक्त आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए, टेबल पे रखा होना चाहिए। तो ड्राइंग के अगर अपन सब्जेक्ट सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 6 यूनिट है, इंडस वैली से लेके आधुनिक बंगाल स्कूल तक का इसमें है। तो इसमें स्पेशल टॉपिक वाइज आप देखिए और अपनी बुक्स में से पढ़ लीजिए। ड्राइंग के लिए बुक्स की अगर बात की जाए तो 11वीं और 12वीं की जो NCERT की बुक है उनका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, 70-80% प्रश्न उसी में से आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रीटा प्रताप की आप बुक पढ़ सकते हो, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक ले लीजिए जो आपके काम के हैं। इसके अलावा मीनाक्षी कासलीवाल की बुक है जिसमें सिलेक्टेड टॉपिक ले लीजिए जो आपके काम के हैं। इसके अलावा ममता चतुर्वेदी की एक बुक आती है समकालीन कला, उसमें से आपके काम के जो टॉपिक है उनको छांट लीजिए। अब बात आती है जीके के 80 क्वेश्चन की। जीके में 80 जो क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें से 20 क्वेश्चन तो आपके आएंगे रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके के, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के। एक आपका और पार्ट होगा जिसे जो भाषा का पार्ट है, ये तो हो गया जीके पार्ट, ये हो गया भाषा का पार्ट। इसमें आपके 15 क्वेश्चन हिंदी, और 15 क्वेश्चन अंग्रेजी। ये आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 ये हो गए और 50 ये हो गए, 50 + 30 यानी ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए जीके के। अब इसमें आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं थोड़ा बताता हूँ। रीजनिंग है, आप कहीं से भी रीजनिंग की कोई बुक ले आए बाज़ार से नॉर्मल, उसमें आपके नॉर्मल जो रीजनिंग है ऊपरी तौर पर मोटी मोटी वो पढ़नी है, जैसे घन घनाभ पासा, डायग्राम जो है, ब्लड रिलेशन है, और नंबरिंग है, एक वो जो व्रत बना के चक्र बना के जो क्वेश्चन आते हैं, एकदम नॉर्मल और ऊपरी रीजनिंग आपको पढ़नी है।
जीके की अगर बात की जाए तो जीके के अंदर थोड़ा द्वंद रहता है कि भाई क्या पढ़ा जाए। जीके में आपके भारत का भूगोल, राजनीति प्लस इतिहास, एक तो ये रहेगा और एक रहेगा करंट। अब आप सोचोगे कि भाई इससे तो अच्छा था आईएएस की तैयारी कर लेते, भारत का भूगोल, राजनीति, इतिहास ये पढ़ेंगे तो फिर तो संभव ही नहीं है। डरिए मत, केवीएस के अंदर आपसे बहुत ही ऊपरी और मोटी चीज़ें पूछी जाएगी। आप डीप मत पढ़िए, आप सिर्फ देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जिस लेवल का जो एग्जाम होता है ना, उसी लेवल की चीज़ें पूछी जाती है। इसमें भारत के भूगोल में आपको पूछा जाएगा भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार जो बड़े लेवल के हैं। इसके अलावा हिमालय के बारे में, वनस्पतियों के बारे में ये पूछा जाएगा। राजनीति की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको संविधान का एक ठीक ठाक आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति के कर्तव्य है, प्रधानमंत्री के कार्य है, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इतिहास की अगर बात की जाए तो मौर्य, कुषाण, गुप्त, इनकी जो शासन व्यवस्था है, इनके जो सम्राट हैं, उनके बारे में आपको डीपली नहीं पढ़ना है, ऊपरी ऊपरी पढ़ना है। और करंट की अगर बात की जाए तो करंट आप 12 महीने का करंट तैयार कर लीजिए। 12 महीने के करंट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो उत्कर्ष क्लासेज की एक 12 वार्षिक अंक है करंट का, वो ले आइए। इसके अलावा क्रोनोलॉजी का अगर वार्षिक अंक मिल जाता है तो वो आप ले आइए। आपको राजस्थान के अगर आप विद्यार्थी हैं या मतलब आप जिस भी स्टेट के हैं तो आपको उस स्टेट पे फोकस नहीं करना है। आपको राष्ट्रीय लेवल की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो टॉपिक लगते हैं वो चीज़ें पढ़नी है। तो करंट आप वार्षिक अंक ला के वैसे हल कर सकते हैं। रही बात कंप्यूटर की, ये 10 नंबर का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ये इतना बढ़िया टॉपिक है कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन इसमें से निकाल सकते हो। अब आप सोचो कि भाई ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हो। एक छोटी सी 20, 30, 50 रुपए की MCQ की प्रश्न उत्तर की एक बुक आती है कंप्यूटर की, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानकारियाँ होती है और बेसिक ही क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो उसमें से आपके 10 के 10 क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे और बाजार में कहीं भी आपको बुक स्टॉल पे ये बुक मिल जाएगी। भाषा की अगर बात करें तो भाषा के जो 15-15 क्वेश्चन है, उसके लिए आप हिंदी के लिए आप 9वीं 10वीं की जो ग्रामर की बुक है उसको ले आओ। और अंग्रेजी के लिए आप कोई भी नॉर्मल अंग्रेजी की बुक हो जिसके अंदर एकदम ऊपरी और मोटी तौर पर, अगर आपकी अंग्रेजी में अच्छी पकड़ है तो उसमें हाथ डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन चैप्टर में से भी, क्योंकि देखो इसमें एक बढ़िया मज़ेदार चीज़ ये है कि NVS में आपको भाषा की योग्यता को पार करना होता है, उसमें 40% बनाने होते हैं। लेकिन इसमें ऐसी किसी भी चैप्टर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में या एक चैप्टर में कमज़ोर है तो आप उसकी पूर्ति है वो रीजनिंग से कर सकते हो। जीके अगर आपका बढ़िया है तो उससे कर सकते हो, कंप्यूटर से कर सकते हो। तो आप दूसरे विकल्पों पर भी जा सकते हो। और अगर आपकी मान लीजिए भाषा ठीक है, अच्छी है, तो आप उसको तैयार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक बात आती है, हाँ, कई बच्चों के सवाल थे कि सर इसके अंदर जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी है वो है क्या? तो देखो परीक्षा का इस बार सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। पिछली बार वो ज़रूर थी लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मैंने जो आपको चीज़ें बताई है यही है। 80 नंबर का है तो 20, 40, 50 और 30 भाषा के 80 ये हो गए और 100 आपका सब्जेक्ट है। इन सब को मिला के आपकी मेरिट बनेगी। आराम से छोटा सिलेबस है, थोड़ा सा अगर आप फोकस करते हो, थोड़ा सा अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, थोड़ा सा अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप इस परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकते हो। परीक्षा, पैटर्न, चयन, इससे संबंधित सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता था या मैंने जितना रिसर्च करके इसको इकट्ठा किया आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, शंकाएं हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।